मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा था। उसके अलावा चाइना का एक नाम था, एशिया में कहा जाता कि चाइना सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है और सब वहाँ से उठ के जो है इंडिया में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले तकरीबन 7-8 साल में चाइना को कोई फ्यूचर रहेगा, क्योंकि इंडिया जितना आगे निकल रहा है तो इक्वल है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चाइना एक वाहिद कंट्री है जिन्होंने हर मुल्क की मदद की है, जिसमें टैंक आ जाते हैं, इवन के एप्पल्स आ जाते हैं, चैनल की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब उन्होंने खुद को नुकसान समझा लेकिन अगले बंदे के लिए उन्होंने फ़ायदा समझा था। जैसे इंडिया है, अब देखें ना, जंग हो गई है उनके साथ हो गई है, तो ये वो हमारे लिए तो बड़े इज़हार दुख की बात है। हम चाइना की तरफ आ गए हैं। बेशक रिलेशंस एक दूसरे के साथ होना बड़ी अच्छी बात है और इसी से कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रोथ करती है और जो वहाँ के लोग होते हैं वो सुख की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस कदर रिलाय कर जाना कि अपनी साख को भूल जाए और बिल्कुल दूसरों की डिपेंडेंट हो जाना, इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप देखें कि इंडिया जब से बना है उसने किसी कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं किया, वो किसी की कभी डिपेंडेंट नहीं बना, वो आज तक हमेशा इंडिपेंडेंट। कि चाइना को ये बात थोड़ी, क्योंकि पहल जो है वो चाइना की तरफ से हुई थी, ठीक है। तो चाइना को ये थोड़ी सी बात जो है ना, मेरा क्या खड़गरी कहते हैं वो हो रहा है कि इंडिया की तरफ सारे क्यों मूव कर रहे हैं, हमारा नाम नीचे आ रहा है। अच्छा, जो इंडिया की तरफ मूव करने की बात है, हमेशा सारे उसी को जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो शायद मीठा होता है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस पे और हर जगह इंटरनेशनल रिलेशंस पे और हर चीज़ पे काम किया, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, चाइना का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए या पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर लेनी चाहिए या ताल्लुकात बेहतर कर लेनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पास भी कोई ऑप्शन हो। हमारे पास भी कितने बेहतर हैं कि आज इंडिया अगर किसी मुश्किल में पड़ता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई खास ऐसे सिनेरियोज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चाइना वार जीत भी जाता है इंडिया से तो ये वार हर खिते को मुतासिर करेगी, स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ एशिया है। अब जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि वहाँ पर ग्लेशियर है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर अगर जंग होती है तो 3.5 अरब आबादी दुनिया की बिलक कर मरेगी। और चाइना अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम हेविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के दरमियान जो आती है, वहाँ पे छोटी सी जंग हुई जिसके अंदर 10 लोग चाइना की जानिब से मारे गए और 8 लोग इंडिया की तरफ से। इस जंग का बहुत हद तक नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में और ये बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकती है, जिसका खतरा काफ़ी हद तक पाकिस्तान को भी है, क्योंकि पाकिस्तान टोटली डिपेंड करता है चाइना पे और चाइना की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाली कंपनीज, स्पेशली एप्पल, मूव कर गई है इंडिया के अंदर। अगर पाकिस्तान की बैकबोन में इंडिया चाइना नहीं होगा तो पाकिस्तान को बहुत से खदशात का सामना करना पड़ सकता है और पाकिस्तान इकनॉमी के लिए भी स्टेबल नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, क्या आने वाले टाइम में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रखने वाली पॉलिसी अपनाना चाहती है या नहीं, जिससे वो खुद भी स्टेबल और चाइना को भी सपोर्ट कर सके, क्योंकि बुरे वक्त में चाइना ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इस बारे में जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शामी। शामी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हमारे पास करंटली कहने को आ रहा था 12 दिसंबर, लेकिन एक्चुअली में वो हुआ 9 दिसंबर को है। 9 दिसंबर को होने वाली न्यूज़ के अंदर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आपस में यूँ कहूँ तो गुत्थम गुत्ता हुए हैं। 10 सोल्जर्स चाइना से मारे गए और 8 इंडिया से मारे गए बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मुझे बताएं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि दोनों के हालात जो हैं काफ़ी हद तक आपस में नासाज चल रहे हैं, और चाइना की अगर बात करूँ तो चाइना के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो सारी मूव कर रही हैं इंडिया। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो क्या पाकिस्तान इन फ्यूचर चाइना पे डिपेंड कर पाएगा? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइट की मैंने वीडियो देखी थी थोड़ी सी ना, तो तब तक मेरे सुनने में ये आ रहा था कि 2 लोग जो है ना चाइना की तरफ से जो है वो उनकी डेथ हुई है, लेकिन आपने मुझे जो है बताया शायद अब तक हो गई हो 10 हो गया हो, ETC जो भी है। लेकिन जो चाइना और इंडिया देखें, क्योंकि चाइना हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा था। उसके अलावा चाइना का एक नाम था, एशिया में कहा जाता कि चाइना सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो है इंडिया बहुत जल्दी क्रॉस कर रहा है और सब वहाँ से उठ के जो है इंडिया में जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले तकरीबन 7-8 साल में चाइना को कोई फ्यूचर रहेगा, क्योंकि इंडिया जितना आगे निकल रहा है तो इंडिया जो है फिर जाहिर बात है अब आईफोन बनाना स्टार्ट कर दिया, रोबोट सिटी बना रहा है वो, उसके अलावा बहुत सी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि
चाइना रहेगा कुछ, इंडिया बहुत आगे निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे हालात में कि चाइना तो चलो खुद ही पीछे हो रहा है, क्योंकि वहाँ से सारी कंपनी, सारी चीज़ें, प्रोडक्शन, एप्पल बहुत बड़ी बैकबोन था उनकी, वो तक मूव कर गए इंडिया, तो क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान को डिपेंड करना चाहिए चाइना पर? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को डिपेंड क्यों करना चाहिए किसी पे, पाकिस्तान को खुद कुछ करना चाहिए। हमेशा से तो करते आ रहे हैं ना हम डिपेंड उन पर। नहीं करना चाहिए ना। देखें, चाइना 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 चले, मैं कहा हम करते थे चाइना चाइना चाइना, फर्स्ट नहीं सेकंड नंबर पे आ जाएगा चाइना, थर्ड नंबर पे आ जाएगा चाइना। जाहिर बात है, पावर तो पावर ही रहती है, लेकिन हम डिपेंड क्यों करें, हम अपना क्यों नहीं कुछ करते। हम कहते हैं हम फलां से कुछ ले लें, फलां से हमें जो है इम्पोर्ट हो जाए, हमारा गुजारा हो जाए। हम गुजारा क्यों करते हैं, हम अपने मुल्क को बढ़ाने के बारे में सोचते नहीं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि फलां से कुछ ले लें, फलां से लेने वाले हालात भी आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा कर्जा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन एसेट्स थे, स्पेशली इन US से, उन तमाम एसेट्स को बेचने का मतलब तमाम एसेट्स जो हैं वो फॉर सेल लग चुके हैं, और IMF को कर्जा वापस करने के लिए वो तमाम एसेट्स चाइना ख़रीदने को तैयार हुआ है। मुझे बताएं कि अभी खैर चाइना के अपने भी हालात ठीक नहीं चल रहे, आई डोंट नो वो ख़रीदेगा भी कि नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, पाकिस्तान वो एसेट्स बेच के अगर पाकिस्तान का कर्जा चलो उतार लेता है, फिर भी कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है? देखें, यहाँ से पाकिस्तान से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बिकी हैं, जो काफ़ी फंड से इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो नज़र नहीं आई बाद में। वहाँ कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए हैं। हाँ, जो हमें बाद में पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता चला कि हमारा कर्जा बढ़ गया। ठीक है, ये भी चीज़ें बेच के उसके बाद हमें नहीं नज़र, हाँ अगर बेच के हमारा कर्जा कम होता है तो इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो कर्जा ही कम होगा ना, कोई नई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कुछ नहीं बचेगा फिर पीछे। पहले हम अपने कर्जे तो उतार लेना, फिर कुछ करेंगे। हम कर्जों के नीचे इतने डूबे हुए हैं कि हमने अपने मुल्क को क्या संवारना है। कर्जा उतारे समझ में आती है, लेकिन वो पैसा कहाँ पे जा रहा उस बाद में समझ नहीं आता, ये बात गलत है। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो सारे सिनेरियोज थे जो हमारे जो है USA के एसेट्स और उन सारों की बात की। अब बात करते हैं चाइना और इंडिया की। मुझे बताएं कि इन दोनों के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे हैं, आपको उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या लगता है? बेसिक रीज़न तो कोई नहीं नज़र आई। आई थिंक वो बॉर्डर पे गए थे, फाइट हुई है। लेकिन ये ज़रूर आ रहा है, क्योंकि देखें अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की, तो इंडिया जो है काफ़ी पीछे था। इंडिया पहले इंपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन अब जितनी भी कंपनीज चाइना में थी वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। ये बड़ी एक रीज़न हो सकती है कि चाइना को ये बात थोड़ी, क्योंकि पहल जो है वो चाइना की तरफ से हुई थी, ठीक है, तो चाइना को ये थोड़ी सी बात जो है ना, मेरा क्या खड़गरी कहते हैं, वो हो रहा है कि इंडिया की तरफ सारे की मूव कर रहे हैं, हमारा नाम नीचे आ रहा है। अच्छा, जो इंडिया की तरफ मूव करने की बात है, हमेशा सारे उसी को जो है ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो शहद मीठा होता है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से इंडिया ने फॉरेन रिलेशंस पे और हर जगह इंटरनेशनल रिलेशंस पे और हर चीज़ पे काम किया, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, चाइना का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए, या पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर लेनी चाहिए, या ताल्लुकात बेहतर कर लेनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हमारे पास भी कोई ऑप्शन हो, हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो हमें। देखिए, ताल्लुकात हमें, मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि हमें ना काफ़ी देर पहले से स्टार्ट कर लेने चाहिए थे। हमारा नो डाउट कश्मीर का मसला जो है ये बहुत हैवी मसला है, ठीक है, लेकिन ये एक साइड पे होना चाहिए, इसके लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड है, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये सामने बॉर्डर है, बॉर्डर के उसके उस पार जो है हमारी कामयाबी है, यानी कि हम अगर बाय रोड उनसे ट्रेड कर ले, हमारे काफ़ी टैक्सेस माफ़ होंगे, हम काफ़ी ऐसा पैसा बचा सकते हैं जिसको हम और कामों में जो है ना डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वही चीज़ है, प्याज वहाँ से दुबई जाता है, दुबई से पाकिस्तान आता है, इतना पैसा लग जाता है, में और लोग उसका फायदा उठाते हैं, हम खुद को नुकसान ही देने पे तुले हुए। बिल्कुल ऐसे हमारे ज़हन बने हुए हैं बचपन से। कश्मीर का मसला, कश्मीर को साइड पे रखें, आप ट्रेड करें, कश्मीर के लिए लड़ें। ये नहीं हम कहते कि आप कश्मीर के लिए ना लड़ें, कश्मीर के लिए लड़ें, लेकिन अपनी ट्रेड सीधी करें। अच्छा, जहाँ तक बात है कश्मीर के लिए लड़ने की, आपको पता है कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें कश्मीरी भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे। 40% से अबव कश्मीरियों ने भी ये कहा कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान में रहना, वी ऑल्सो वांट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान, और जैसे ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हम छोड़ जाएंगे। और जो कि सिर्फ कश्मीरियों का बल्कि पाकिस्तान के 62% लोगों का यही ख्याल है कि जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट लीव दिस कंट्री। सर्वे भी हुआ था, उसके अलावा लास्ट ही बजट जब अनाउंस हुआ था तो जो वहाँ के वज़ीर आज़म है वो रोए भी थे स्पीच करते हुए। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आ जाता है कि आपके जो वहाँ पे कश्मीरी रह रहे हैं वो नहीं खुश, तो हम न्यू कश्मीरियों को कैसे यहाँ पे लाएंगे। काइंडली मैं ये चीज़ कहता हूँ कि एक पाकिस्तान एक साइड पे, ठीक है, जो कश्मीर का हिस्सा है ना, उसको हमें ऐसी सहूलियत फराहम करनी चाहिए कि वो एक रोल मॉडल बने, ताकि वो उधर वाले कश्मीरियों को पता चले नहीं भाई कश्मीरियों का ख्याल रखा जाता है। ऐसा ही शामी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, और होपफुली हमारे व्यूअर्स को आपकी राय पसंद आई होगी। चलो, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान।
रिजवान मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी करंटली रिसेंटली हमारे पास एक न्यूज़ है, 9 दिसंबर को इंडिया और चाइना के दरमियान कुछ इख्तलाफ हुआ, और वो इख्तलाफ ये था कि जिसमें चाइना के 10 सोल्जर और इंडिया के 8 सोल्जर मारे गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मुझे बताएं कि इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए चाइना के अंदर से पहले ही बहुत सी कंपनीज मूव कर चुकी हैं, और एप्पल उनकी बहुत बैकबोन रहा है, वो भी मूव करके और इंडिया जा चला गया। आपको क्या लगता है कि अगर ये सिनेरियोज चलते रहे, इंडिया ने और चाइना की आपस में वैसे ही नहीं बनती, चाइना का डाउनफॉल चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान को आने वाले टाइम में चाइना पे डिपेंड करना चाहिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात करता चाहूँ कि चाइना की सिर्फ इंडिया के साथ ही ये मतलब कि जो अफेयर नहीं हुआ था, अदर कंट्री के साथ भी उनका मतलब ये मामला चल रहे थे, जिसमें हमें तो देखें ज़रूरत के वक्त हम याद करते हैं चाइना को, कोई चीज़ें हमने प्रोड्यूस करनी हो, मंगवानी हो यहाँ पर, इवन कि हमारे पास जो ताले हैं वो भी चाइना के होते हैं। तो बेसिकली जो बात ये है कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ कि उनके आपस में मतलब कि छेड़छाड़ हुई है, जंग हुई है, जिसमें कत्ल भी हुए हैं या शहीद जिसे कहा जाए वो भी इक्वल है। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि चाइना एक वाहिद कंट्री है जिन्होंने हर मुल्क की मदद की है, जिसमें टैंक आ जाते हैं, इवन के एप्पल्स आ जाते हैं, चाइना की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब उन्होंने खुद को नुकसान समझा लेकिन अगले बंदे के लिए उन्होंने फ़ायदा समझा था। जैसे इंडिया है, अब देखें ना, जंग हो गई है उनके साथ हो गई है, तो ये वो हमारे लिए तो बड़े इज़हार दुख की बात है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान हमेशा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है, बेशक चाइना जी ने किसकी कितनी हेल्प क्यों ना की हो, मगर हर इंसान को खुद, हर मुल्क को खुद स्टेबल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान चाइना पर डिपेंड कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो भी ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल डेड चली गई। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी तो इंडिया के चाइना के साथ भी हालात अच्छे नहीं चल रहे, तो पाकिस्तान क्यों डिपेंड करे, किसी पर क्यों रिलाई करे? हमारे अपने पास जो फॉरेन एसेट्स थे हमारे पॉलिटिशियंस के, वो भी हम लोगों ने जो है ऑन सेल लगा दिए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि हमें IMF का कर्जा वापस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात करते रहूँ ना कि पाकिस्तान चाइना पे डिपेंड होगा। ये देखें ना कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम कभी उसकी मदद मांग रहे होते हैं, कभी अमेरिका की मदद मांग रहे होते हैं, कभी सऊदी अरब की मदद मांग रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम देखें उनके पास डिपेंड हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पीछे हटना पड़ेगा। कब तक हम उनसे कह लेंगे एक भीख मांगेंगे, उनसे हम कुछ चीज़ें पाकिस्तान में मंगवाएंगे, जैसे टैंक आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, मैकेनिकली चीज़ें हैं, तो जो हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं, लेकिन वो सारी उम्र तो हमारे सारे नहीं बैठा रहेगा। हमें खुद भी कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक चीज़ें आ जाती हैं। रेलवेज हमारे देखें क्या हालात हुए पड़े हैं, चाइना के देख लें। हमारे तो खैर रेलवे और PI एयरलाइंस बहुत सी चीज़ें गिरवी रखवाई थी हमने। अच्छा, और अगर दूसरी जानिब आप बात करें, हमारे जो असेट्स थे, फॉरेन असेट्स स्पेशली USA के जो है ना कैपिटल में, वो गिरवी रखवाए हुए हमने IMF का कर्जा वापस करने के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के बहुत हद तक आसार नज़र आ रहे हैं सड़क पे आने वाले, और चाइना का भी जो अपने हालात चल रहे हैं वो खुद को सपोर्ट कर ले अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए, तो बहुत बड़ी बात है। वो पाकिस्तान को आखिर कब तक सपोर्ट करेगा? चाइना स्ट्रगल वाला मुल्क है और मेहनत वाला मुल्क है। हम इंडिया भी मतलब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी है, IT है, रेलवेज है, एजुकेशन है, शोबिज़ है, हर चीज़ में स्टैंड है इंडिया। लेकिन चाइना के पास भी टैलेंट है, वो मतलब कि इस चीज़ से मायूस नहीं रहेंगे कि हमने जो चीज़ हमसे गिर गई है, जो हम पीछे हट गए, वो हम दोबारा उसको स्टैंड करने में मुश्किल पैदा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? हम नहीं कर सकते? बिल्कुल सोचना चाहिए। हमें तो देखे ना, हमें हमारी सियासत नहीं एक जगह पे टिक के खड़ी हो रही है। हमारे तो 9 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं 9 सालों में। वहाँ पर इंडिया का देखें ना, एक ही वज़ीर आज़म है, 8 साल से काम कर रहा, अच्छा कर रहा है। तो हमारे जब सियासत हमारे जो एक जगह स्टैंड हो जाएगी ना, तो फिर हमें कुछ समझ आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल ऐसी है कि जो हमने मतलब जो देख रहे होते हैं वो दिखाई नहीं दे रहा होता। अब कैमरे के सामने बंदा कह रहा होता है इलेक्शन लेने के लिए आपने MNA बनना है, आपने आम से बंदे को कहना मुझे वोट दें, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। मतलब आपने आम बंदे के आगे आम बन के खड़े हो जाना है कि मैं MNA हूँ, मुझे वोट दें, या मैं MNA बनने वाला हूँ। जब वो MNA बन जाता है, जब वो अपनी चीज़ पर आ जाता है, फिर अगले बंदे को पहचानते नहीं कि कौन हो आप, कब आपने वोट दिया, ये वो। देखें, करप्ट और इस तरह के टैक्स वगैरह हमारे पाकिस्तान में खत्म हो जाए ना, तो हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरह तरक्की कर सकता है। देखें उनकी इंडिया हुई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उनके आपस में जंग हुई है, मतलब वो भी किसी एक दूसरे को काबिल समझते हैं। हमारे पास तो हमें तो हमारे साथ जंग करते हुए हमें शर्म आती है कि हमें जंग इंडिया के साथ करनी है, और हम उनकी जो प्रोडक्शन है वो हम चाइना से मंगवा रहे होते हैं। ऐसा ही। और एक हम लोग हमेशा से न्यूक्लियर पावर पे बड़ा गरूर करते आ रहे थे, कुछ टाइम पहले उस पे भी जो है ना USA ने हमारी 6 कंपनियों पे सैंक्शंस लगाए, यानी कि उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपने उस कीमती असासा, एक ही कीमती असासा जो कि सुपर पावर जिसके बिहाफ पे हम लोग खुद को खुद ही समझते हैं, उसके प्रोग्रामिंग बाहर बेच रहा था, सेल आउट कर रहा था। मतलब हम उसको भी सेफ नहीं रख पा रहे। बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए तो इज़हार दुख की बात है ना। देखें ना, करप्ट और टैक्स वगैरह पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर 50 वाला चाय का कप इधर से पिए, किसी रेस्टोरेंट में जाए 300 रुपए का है, टैक्स है ना। टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। वो क्या करती, जेब में डालती हैं, 200 रुपये जेब में रखा, 50 रुपये लगा के कह देती हमने मुल्क के लिए काम कर दिया, तरक्की कर ली, सड़कें बनवा दी, रेलवे बन गए, स्पीडो बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। ये नहीं पता कि हमारी लिए हुए पैसे हमारे खा रहे हैं और हम पर ही लगा रहे हैं।
ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ हयात। वालेकुम सलाम। नाम? आदिल खान। आदिल और काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर पे लद्दाख के अंदर इख्तलाफ हुआ है, आपको बेहतर पता होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और 8 बंदे मारे गए इंडिया से और 10 मारे गए चाइना से। दोनों के दरमियान जो सिनेरियोज चल रहे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो चाइना का पहले ही डाउनफॉल चल रहा है। पहले ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाली सारी कंपनी, स्पेशली एप्पल, मूव कर गई है इंडिया के अंदर, जो कि बैकबोन थी चाइना की। तो आप चाइना को इन फ्यूचर कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, चाइना पर पहले ही ज़ीरो कोविड पॉलिसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर पहले ही हालात ख़राब हैं। अब जंग छिड़ते तो वो तो किसी के हक़ में नहीं है, और ऐसे एक इलाके में है कि जहाँ से 3.5 अरब आबादी दुनिया की पलती है। अगर वहाँ पर ग्लेशियर, वहाँ पर एक एटॉमिक जंग हो जाती है, न्यूक्लियर जंग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो दुनिया की 3.5 अरब आबादी बिलक बिलक कर मर जाएगी। पहली बात, वी शुड अवॉइड, मतलब both these countries should avoid war, they should resolve their matter through dialogue। और दूसरी बात, चाइना का वाकई बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि इंडिया इस टाइम कोविड से निकल चुका है। इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद पर रिलाय कर रहा है, और इंडिया के जो दोस्त हैं वो उसके बड़े मुखलिस दोस्त हैं। उनकी बहुत सारी रीजंस हैं। उनका एक क्वाड बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, अमेरिका है। उनका तो पहले ही एक बहुत अच्छा, मतलब एक सिक्योरिटी उनका कम्बिनेशन बना हुआ है। और दूसरे ममालिक से उसके ताल्लुकात भी इतने बेहतर हैं कि आज इंडिया अगर किसी मुश्किल में पड़ता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ कोई खास ऐसे सिनेरियोज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर चाइना वार जीत भी जाता है इंडिया से, तो ये वार हर खिते को मुतासिर करेगी, स्पेसिफिकली जो हमारा साउथ एशिया है। अब जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि वहाँ पर ग्लेशियर है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर अगर जंग होती है तो 3.5 अरब आबादी दुनिया की बिलक कर मरेगी, और चाइना वाकई इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ करेगा। और चाइना की, अगर चाइना लूज़ करते हैं तो इसका मतलब हम लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क की अगर जो स्ट्रेंथ है, जो बैकबोन है, आप कह लें कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ में उसका 60% तो हमें चाइना दे रहा है। मतलब अगर हम 6 पर थे तो कहें 4 आपको चाइना ने सपोर्ट किया हुआ है। सर, आपकी हम बात टोक रही हूँ। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही होने वाला था कि आपने कहा हमें 60% चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना खुद एक बहुत बड़े मसले में, आपको नहीं लगता हमें हमेशा चाइना की सपोर्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें खुद अपने लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम ऐसी चाइना पे रिलाई करते रहेंगे तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ चंद ही टाइम में, बल्कि चाइना का कोई खासा स्कोप नज़र नहीं आ रहा। हम भी उन पर रिलाई करते रहेंगे, हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है। मैम बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो हमने जो रिलाय किया है, चाइना के वर्ल्ड पावर ना बनने की बड़ी वजह ये है कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग कॉपी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अमेरिका क्यों वर्ल्ड पावर है? चाइना की भले जीडीपी बहुत ज़्यादा हो गई हो, लेकिन वो वर्ल्ड पावर क्यों नहीं बन पा रहा? उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि अमेरिका हर साल एक नई चीज़ ला रहा है, चाइना उसे कॉपी कर रहा है। जब तक चाइना इस स्टेज पर नहीं आता, अभी वो चाइना नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ कॉपियर हैं, गधे हैं, काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे कंट्री पर रिलाय कर रहे हैं जो कोई नई चीज़ नहीं ला रहे। तो जाहिर बात है अगर चाइना का वहाँ पर फॉल हो रहा है तो इधर फॉल हमारा हो रहा है। हमें सर वो नई चीजें लाते भी हों, आपको नहीं लगता हमें रिलाई करना ही नहीं चाहिए किसी पे? चाइना छोड़ें। मैं इस बात पर थोड़ा रोशनी डालूंगा। एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रिलाय करना, ये उनकी फ्रेंडशिप में आता है। मतलब जब से पाकिस्तान बना है, सिंस एक कंट्री का दूसरी कंट्री से ट्रेड करना उनकी फ्रेंडशिप में आता है। उनका मैं आपकी बात को ठोकूंगा, माजरत। जब से पाकिस्तान बना है, सिंस 75 ईयर्स, तब से ये रिलेशंस जारी हैं। और हमें नज़र आता है कि पहले जो 10 साल थे पाकिस्तान के, वो उन्होंने अमेरिका के ऊपर ज़्यादा रिलाय किया था, अयूब खान के दौर तक। और उसके बाद जब अमेरिका ने हमें पीठ दिखाई तो हम चाइना की तरफ आ गए हैं। बेशक रिलेशंस एक दूसरे के साथ होना बड़ी अच्छी बात है, और इसी से कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रोथ करती है, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो सुख की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस कदर रिलाय कर जाना कि अपनी साख को भूल जाएं और बिल्कुल दूसरों की डिपेंडेंट हो जाना, इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप देखें कि इंडिया जब से बना है उसने किसी कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं किया, वो किसी की कभी डिपेंडेंट नहीं बना, वो आज तक हमेशा इंडिपेंडेंट है। उसने खुद बिज़नेस को तरजीह दी है, और आज उन्हीं की कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, और उन्होंने एप्पल तक चाइना से इंडिया मूव कर गई। बेशक। और आज आप देखें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का CEO एक इंडियन है। बेशक आप बात कर लें
बेशक ये जो- गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की बात हो, Apple की- यूके के पीएम की बात हो, बेशक आप एप्पल के जो इस वक्त सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है उसका सीईओ भी एक इंडियन है, तो उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं हुए कि अपनी साख को अपनी हार्ड वर्क से आज वो लोग वहां पहुंचे। हाँ, सर आप दोनों से मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि ये तो था कि पाकिस्तान को रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर चाइना छोड़े कोई भी मुल्क हो तो आखिर वो कब तक सपोर्ट कर सकता है, एक दिन तो आपको जो है ना मुंह फेरता ही है वो आपसे। जहाँ तक बात है इंडिया और चाइना के बढ़ते इख्तलाफात की, आपको क्या लगता है क्या अगली जंग दोनों की पॉसिबल है? क्योंकि बड़ा अगर वार होती है तो बड़ा पावरफुल कंट्री है इंडिया, टेक्नोलॉजी में देख लें, न्यूक्लियर पावर के हिसाब से देख लें, मैम तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा चाइना को? बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, हम कर्जदार हैं, हम जिसकी रोटी खा रहे हैं, जो हमें खिला रहा है, अगर हम उसके साथ नहीं खड़ेंगे वो तो हमें नमक हराम समझेगा। और दूसरी बात, हमें किसी की रोटी खाना बंद करनी होगी, हमें अपने रिसोर्सेज बनाने होंगे, हमें अपने यूथ को इनकरेज करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा, हमें ये जो इलाकाई सियासत है और टिपिकल सियासत है जिसका मैवर सीट से शुरू होकर सीट तक रुक जाए। मैं एक बड़े बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे इलाके में वहाँ लोगों को पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है। इवन हमारा एक MNA रहा है जमशेद दस्ती, आप उसे जानती हैं बड़ी अच्छी तरह, बड़ा मशहूर था। मैं चैलेंज करता हूँ आप उसके पास जाएं, आप उससे एक बात कहें, डिफाइन पॉलिटिक्स, डिफाइन डेमोक्रेसी, अगर वो आपको डिफाइन कर दे आप मुझसे आकर बात कर लें। हमें इसके लिए एजुकेशन को बढ़ाना होगा, हमें अपने रिसोर्सेज पर रिलाय बढ़ाना सर होगा। किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीजों पर फोकस करने की जरूरत होती है, हेल्थ, लॉ एंड एजुकेशन, और हमारे मुल्क में यही तीनों सबसे ज्यादा वीक हैं। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट खड़े होते होंगे कि अपने मुल्क की बुराइयां करते हैं और मीडिया आके, लेकिन यकीन करें अगर हम बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो बेवकूफ कबूतर हुआ ना, बिल्ली तो नहीं। तो ये गलती हम हमेशा से करते आए हैं कि हम सच सुनना पसंद नहीं करते, तो आपको नहीं लगता अब उस सच पे काम करना चाहिए? मैम जैसा आपने कहा है कि जो हमारे 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे 3 आप उनके कह लें इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीम, लॉ एंड एजुकेशन। अच्छा, इस बात पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई एक इदारा ख़राब काम करता है ना, तो उसके पीछे रीज़न सिर्फ उसी एक इदारे की नहीं होती, असल में वो जितने भी इदारे होते हैं ना उन सब में ख़राबी आ चुकी होती है, क्योंकि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप देख लें कि मेडिकल का इदारा, ये एजुकेशन का इदारा, आर्मी का इदारा, पुलिस का इदारा, आप देखें कि अगर आप मेडिकल का इदारा काम ख़राब कर रहा है, अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से नहीं दे रहा, हमारे पास कोई भी एक इदारा अगर काम नहीं कर रहा तो ब्लेम सब पे जाता है। मैम असल में जो इसके पीछे ब्लेम का असल हकदार है ना, वो तो इस मुल्क के पीछे इसकी इकोनॉमी को ख़राब करने वाला, इसको जो कहते हैं कि हड्डियों में कीड़े लग जाना, वो तो पीछे सिस्टम है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब ये सिस्टम है, ये इनके लड़ियाँ हैं जिनको ये घुमा रहा है ऐसे। सर वो सिस्टम हमने 75 साल लगाए हैं, बड़ी मेहनत की है ख़राब करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लोग मेहनत करते हैं सुधारने में, हमने ख़राब करने में मेहनत की है। मुझे बताएं कि अब आने वाले टाइम में हम डिपेंडेंट होना तो भूल जाएं बिल्कुल, क्योंकि चाइना का आपको पता है कि अगर उसने इंडिया के साथ बिगाड़ ली तो उसका डाउनफॉल बहुत जल्द है, बहुत करीब है। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हमें ट्रेड के लिए इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए, इंडिया की तरफ मूव करना चाहिए, या वो जो कश्मीर वाली दुश्मनी है वो दिमाग में आज भी जिंदा है? बात हमारा वो रोकते थे मैम, ठीक है, इंडिया अगर वो करता है हमें इंडिया के साथ रखने चाहिए, क्योंकि अगर मैं बेसिकली हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात ना रख कर भी हमारा बहुत लॉस हुआ है, आई एग्री विद यू, हमें इंडिया के साथ रखने चाहिए। बट कश्मीरी आप कह रहे हैं ना हमें कश्मीरियों का एहतराम करना चाहिए, तो इंडिया शुड अब उसको अपने वो कानून वापस लेना चाहिए, जो उसने कानून वापस लिया है वो वहाँ ले, हम उसके साथ बैठे। कौन सा वाला कानून? वो जो 7 अगस्त वाला था, जिसने उसकी मतलब उसने उसकी रियासत वाली एक उसका मकाम खत्म कर दिया, उसकी एक वैल्यू खत्म कर दी है, आप इस पर भी बात करें। मैं आपको बताती हूँ, सुने, पहले तो आपने ये, आपकी उस बात का जवाब देती हूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये वाला इस्लामिक, और अगर वो इस्लाम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल दैट, देखें नो डाउट आई एग्री कि बंदे का सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मज़हब कोई स्ट्रिक्ट चीज़ नहीं है, हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। लोगों ने उसको तंग जहन बना दिया हुआ, और दुनिया के सामने इमेज बहुत बुरा पोर्ट्रे किया हुआ है कि लोगों को लगता है जो मुसलमान है वो दहशतगर्द ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है। खैर वो जो इमेज है वो हमने ही पोर्ट्रे किया जाके, दूसरे लोगों के सामने हमने ही पोर्ट्रे किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा अना का मसला है, मतलब या तो हम कट ऑफ कर देना बिल्कुल, हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हम दुबई के रेफरेंस से भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा हम दुबई के रेफरेंस से मंगवा लेते हैं, हम एक चीज़ तीसरे बंदे से मंगवाते हैं, या तो हम इस्तेमाल ही ना करें। 14 Pro Max हर बंदे के हाथ में होगा जिसके डब्बे के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ, क्यों फिर?
तब क्यों लिटरली मेरी वीडियोस के नीचे इंडियंस कमेंट करके इतना जलील करते हैं कि आप लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही क्यों यूज करते हो अगर इतनी नफरत है हम लोगों से आपकी तो। बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी रियासत अगर डेड लॉक हो जाए, उसके बॉर्डर लॉक हो जाए, उसकी तिजारत रुक जाए, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। यू कैन लुक एट अफगानिस्तान, वहाँ पर लोग अपने गुर्दे बेचकर गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को बेचकर गुजारा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सिनेरियोज, आपने ईरान की पहले बात की, उनके सिनेरियोज बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान पाक हिंद का जो सिनेरियो है ना वो उनसे बहुत मुख्तलिफ है, उन कंट्रीज के सिनेरियोज बहुत मुख्तलिफ है। खैर इसको वाइंड अप करते हैं। मेरा सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, हम कहाँ पहुँच गए, लेकिन इसको बहुत हेल्दी डिस्कशन कहते हैं कि आप ओवरऑल हर चीज़ों पर नज़र डालो। थैंक यू।